हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज की अपनी इस क्लास के अंदर आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बट बहुत सिंपल सा, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3। बच्चों क्वेश्चन जो अगर देख के चलें, इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देकर चलना। और जब भी आप लोग क्वेश्चन करें, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर बच्चों से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम इस बात को लेकर रहती है कि यार जब मैं कई बार कहता हूं कि क्वेश्चन को कंप्लीट लिख के चलो, बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ड डॉट 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 एंड द लास्ट वर्ड क्या लिखेंगे। पहले लिखा द डॉट 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 एंड द ग्राफ। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मैंडेटरी। अब जैसे मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं, सपोज आई हैव रिटन कंप्लीट क्वेश्चन। चाहता तो मैं भी काम करता कि भाई फर्स्ट वर्ड लिख के डॉट डॉट लिख के क्वेश्चन करता, और मुझे क्वेश्चन सारा याद है, मैं फटाफट यहां पर सॉल्व कर लेता। या एनसीईआरटी पास में हो तो उसको लेकर पढ़ देता मैं। रिक्वेस्ट मेरी है फ्रॉम ईच एंड एवरी चाइल्ड, अगर आपको अच्छे नंबर एग्जाम के अंदर लाने तो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली। क्लियर? जब तक आप वर्ड को लिखकर नहीं चलेंगे, समझेंगे नहीं उसको, आप कभी भी क्वेश्चन तक नहीं पहुंचेंगे। और अभी स्टार्टिंग आपके लिए, जब 10th में जाओगे तो यू विल गेट द सेम क्वेश्चंस, और वहां कंप्लीटली आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ग्राफ से भी और डिफरेंट मेथड से भी। चलिए फिलहाल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं हम लोग कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन इज गिवन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। अब भैया उसने कहा टैक्सी फेयर दर का किसी शहर के अंदर का, कि वहां पर क्या रेट चलते हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। उसने कहा गाड़ी में जैसे बैठोगे पहले किलोमीटर के 8 रुपये लूंगा मैं तो। चलो जी आगे चलते हैं। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। हमसे कहता है कि उसके बाद हर किलोमीटर के आपसे 5-5 रुपए लेकर चलेगा। पहले किलोमीटर के 8 रुपए, उसके बाद हर किलोमीटर के 5-5 रुपीज आपसे लेगा वो। टेकिंग द डिस्टेंस, ये सेकंड पार्ट है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, हम टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर मानेंगे। एंड द टोटल फेयर एज ₹y। अब जैसे सब कुछ मान लिया, अब हमसे क्या कहता है, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है इसका। एक काम करते हैं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हो जाए। पहले किलोमीटर के 8 रुपए, उसके बाद हर किलोमीटर का आपसे लगेगा 5-5 रुपीज। ऐसा करते हैं, मान लिया किसी आदमी ने डिस्टेंस कवर की, मान लिया 50 किलोमीटर की, मान लिया 50 किलोमीटर गया। अब 50 किलोमीटर जाने के इस रेट के अकॉर्डिंग कितने पैसे देगा वो? एक काम करते हैं ना, सिटी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज ₹। एक तो उसको पहले टी बनाता हूं, इट सीम्स टू बी। चलिए अब देखो जी, 50 किलोमीटर जाता है, कुल कितने पैसे पे करेगा? बहुत ध्यान से देकर चलना। मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं। पहले फर्स्ट किलोमीटर के लेगा 8 रुपए, यानी कि 1 × 8, 1 किलोमीटर गया 8 रुपए पे कर दिए। अब उसके बाद 50 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर निकल गया, कितने किलोमीटर बाकी है बच्चे? 49। अब आपसे 49 किलोमीटर से कितना अमाउंट वसूल करेगा? उसने पहले कह दिया कि 5 रुपीज पर किलोमीटर लूंगा, 1 किलोमीटर के 5 रुपए, तो 49 रुपीज के, सॉरी 49 किलोमीटर के 49 × 5, इन दोनों कर देंगे एडिशन। टोटल फेयर को y से शो करना है बच्चों। 8 × 1 = 8 प्लस इनकी मल्टीप्लीकेशन, दिस विल बी आई थिंक 245 भाई। 5 9 = 45 का 5 कैरी 4, 5 4 = 20 और 4 इट्स 24। 245 प्लस 8, तो बच्चों मात्र वो पे करेगा 253 रुपीज। ये एक नॉर्मल एग्जांपल लिया। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, उसने कह दिया भाई टोटल डिस्टेंस हमारी x किलोमीटर की। चलिए सर, तो लेट द डिस्टेंस बी, लेट द टोटल डिस्टेंस बी, लेट द टोटल डिस्टेंस be x kilometers and the total fare
बी रुपीज वाई। अब एक क्वेश्चन ध्यान देकर चलना, मैं बिल्कुल ऐसे बनाऊंगा जैसे बना रखा है, कहीं डिफिकल्टी नहीं आने की। बच्चों टोटल डिस्टेंस जैसे यहां लिया 50, मैंने लिया टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर्स, ये इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट किलोमीटर के कितने पैसे पे करेगा वो, जो यहां पर दिया है उसने 8 रुपीज, तो फर्स्ट किलोमीटर के द अमाउंट इज बीइंग पेड ₹8। अब x में से पिछली बार तो बड़ा सिंपल था कि भाई 50 में से 1 माइनस करा 49 बचे। अब यहां पर इस बार x में से 1 माइनस करना है, तो कई बार जब बच्चों से मैं कहता हूं x में से 1 माइनस करो तो बच्चे बड़े कंफ्यूज कि सर 50 में से 1 तो माइनस कर देंगे, x में से कैसे माइनस करें। कुछ नहीं करना यार, केवल x माइनस 1 ही तो लिखना है। x में से 1 माइनस करें, कुछ स्पेशल चीज नहीं बचेगी, ये बचेगा x माइनस 1। और यहां लिखा था 49 इंटू 5, जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी 49 किलोमीटर्स उसे इंटू 5 करा, और यहां पर रिमेनिंग हमारी है x माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू 5। दो पार्ट्स में हो चुका है, इसे करोगे प्लस, और टोटल फेयर उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y से हम लोग। तो मालूम y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 8 1 जा 8, ब्रैकेट ओपन करो, 5 इंटू एक्स, ये बन गया 5x, ये 5 1 जा 5, ये लिख दिया बच्चों। जब y इज इक्वल टू करोगे तो 8 माइनस 5 कितना बचा, 3। तो एक क्वेश्चन हमारे पास बनेगी 5x प्लस 3, क्योंकि 8 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो बड़े वाले का साइन लगा दियो, तो आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब उसने कहा एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो इक्वेशन हमारी वही फॉर्म बननी चाहिए, कौन सी वाली, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेहतर एक काम करते हैं, y को तो ट्रांसपोज कर लो। जब y को शिफ्ट करूंगा भैया, ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 5x माइनस y प्लस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेकिन जब सॉल्व करने का नंबर आएगा, जो इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे हम लोग, तो नॉर्मल हम y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 ही लेकर चलेंगे हम लोग, राइट चिल्ड्रन। सो वेल चिल्ड्रन, इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वी गॉट दिस इक्वेशन। अब इसे ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, उसमें सब लोग ध्यान रखकर चलना। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, जो हमने शुरू में किया था, मैं इस y को तो ट्रांसपोज करता हूं। अब मेरे पास क्या बचेगा, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। अब जब अब y को यहां पर हम सब्जेक्ट बना चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, अब x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, क्लियर। और जैसे आप x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी, और जैसे आपको x और y के वैल्यूज मिलेंगे, ग्राफ पर प्लॉटिंग बहुत आराम से करेंगे आप। दो कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज हम एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं। सॉल्यूशन बॉक्स में बहुत ध्यान से रख के चलना बच्चों। थोड़ी बहुत लाइन तिरछी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, फर्स्ट कॉलम x, दूसरा y। मोस्टली बच्चे केवल 2 ही कॉलम बनाते हैं, माय डियर चिल्ड्रन मैं 3 बनाऊंगा। नेक्स्ट वाले में लेकर चलोगे, लास्ट वाले में x, y, क्योंकि बच्चों को मैंने अक्सर यहां पर बहुत भारी गलतियां करते हुए देखा है, इसलिए मैं थर्ड कॉलम में अपनी तरफ से ये लेकर चलता हूं। इसमें तुम्हारा काम बहुत आसान होगा, बहुत ध्यान से सब लोग अब देख के चलना आप लोग। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 गिवन। आई विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, मैं x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा। सपोज आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज 1। वर्किंग जरूर शो करना, वर्बली कुछ मत करना, वर्बली करो गलत हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, देखो मुझे क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू आई एम गेटिंग बेटा कितना, मुझे 8 मिला है, तो y की वैल्यू हो गई 8, सॉरी ये मिल गया 8। x1 y8, x1 y8 यहां लिख के चलोगे 1,8 लाइक दिस। आप इस चीज को बना के चलोगे, तुम्हारा ग्राफ जिंदगी में गलत नहीं होगा। पुट द नेक्स्ट वैल्यू।
नेक्स्ट पुट करूंगा, 2 पुट करते हैं हम लोग। चलो, तो y इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 5 इंटू 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5 2s आर 10 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू मुझे मिल गया 13, तो दिस इज 13 बच्चों। x टू y 13, x टू y 13, तो दिस इज 2, 13, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ग्राफ पर प्लॉटिंग करनी, आप x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ये नहीं कि हाँ यहाँ पर डिस्टेंस अकॉर्डिंग दे रखा भी स्पीड डिस्टेंस है, सब कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मानता हूँ उस बात के लिए। लेकिन जब ग्राफ की वैल्यू आएगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ पुट करो। और बल्कि मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, जब नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करोगे ना तुम लोग, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 3 वैल्यूज पुट करता हूँ, 0, -1, +1, आराम से। चलिए सर, एक वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। लेट अस पुट द वैल्यू एज 3, हम 3 पुट करते हैं। जब 3 पुट करेंगे तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा उस कंडीशन में, यहां लेता हूं बच्चों में। तो y इज इक्वल टू दिस इज 5 इंटू 3 प्लस 3, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू मुझे मिला 18, तो दिस इज 18 आई एम गेटिंग लाइक दिस। आपने एक चीज़ गौर की, यहां पर मेरे नंबर कंटिन्यूस है, सब में डिस्टेंस जो है, डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, 1 2 3, 1 1 का डिफरेंस, यहां भी डिफरेंस सेम आएगा। 8 + 5 13, 13 + 5 18, कभी भी करके देख लेना। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 18। सर जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तब उसको बड़े ध्यान से करना सब लोग। मैं तो रफ बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं सब बच्चे बड़े प्यार से आप इसको प्लॉटिंग कर लेंगे, आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। सर एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस आप लोग के सामने, एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर 1 2 3 और वाई पर थोड़ा मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वाई पर जो नंबर्स बनेंगे दैट इज 8 13 एंड 18, ऐसा नंबर लेकर चलोगे तो मैं कम गैप करके चलूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम टेकिंग, पहले चलो यहाँ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उतरेगी 12 13 14, बच्चों 15, आई एम सो सॉरी 16, कहाँ तक जाके मिलेगा देखते हैं। उसके बाद यहां पर जो नंबर लेके चलेंगे ये भी अच्छा, डिफरेंस कोशिश करना है, शुड बी सेम, ये सेम लेकर चलेंगे, 1 2 एंड 3, ये 1 ये 2 3, यहां पर नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से और है, जब कभी भी आप ग्राफ पर इसको प्लॉट करें, हमेशा सबसे पहली चीज़ आपके लिए कि पेंसिल बेहद शार्प होनी चाहिए। या तो 2B की पेंसिल यूज़ करना, या अप्सरा की जो एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल आती है, इट शुड बी टेकन। आपका ग्राफ बहुत सुंदर बनेगा आपका। सर पहले लिखा है 1,8, 1 ईयर आर, बच्चों 8 कहाँ है, 8 ईयर है मेरे पास में, दिस इज माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ प्लॉटिंग करेंगे आप। 2 13, सर 2 ईयर आर 13 यहाँ पर है, आराम से ऊपर ले आना, ये लीजिए सर, थोड़ा बहुत तिरछा हो सकता है बच्चों, रियली सॉरी। एक और रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से, कुछ लोग कहते हैं कि 2 ही कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है, कभी भी नहीं, 3 से कम नहीं और 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रख के चलना कि लाइन सेगमेंट आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, लाइन सेगमेंट आपकी बनेगी ही बनेगी। असली पता चलता है जब 3 पॉइंट्स आप मार्क करते हो। चलो पहले इसको ज्वाइन करता हूँ, फिर आपसे मैं शेयर करता हूँ मैं। तो उसके बाद अब तीसरा पॉइंट बच्चों कुछ ऊपर जाके बैठेगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, वहाँ मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा, क्वेश्चन के बीच में जा घुस रहा है वो, ठीक। इसलिए नेगेटिव वैल्यू मैंने जानबूझ के नहीं ली। तो आप एक काम करना, सिंपल इनको ज्वाइन कर लो बच्चों, लेकिन पॉइंट आप 3 ही लेकर चलेंगे, ये सब लोग ध्यान रख के चलना, राइट। द पॉइंट विच आई एम सेइंग, कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 पॉइंट आपने लिए, सपोज ये 2 पॉइंट्स ले लिए, आपने दोनों को ज्वाइन किया, आपको लाइन बड़ी प्यारी मिली, पता चला कि एक पॉइंट के अंदर कुछ गड़बड़ी थी, आपने तो बनाई एक लाइन, टीचर ने दी आपको 2 लाइन्स, समझ गए मेरा इशारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बाद में आपने 2 पॉइंट्स लिए, यानी कुछ गड़बड़ी है कहीं पर। अगर आप 3 पॉइंट्स लेकर चल रहे हो,
तीनों पॉइंट्स अगर आपके बिल्कुल सीध मारे हैं, यानी कि इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट, जैसे आपके तीनों पॉइंट्स यहां पर ज्वाइन किए तो दैट मीन्स योर सॉल्यूशन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। किसी बच्चे ने मार्क किया, भाई कैलकुलेशन गलती है, कोई भी कर सकता है माइनस प्लस की। बच्चे ने एक पॉइंट यहां मार्क किया, एक पॉइंट यहां मार्क किया, तीसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है, इसका मतलब यह कि तीनों में से एक पॉइंट गलत है, इसलिए रीचेक करेंगे आप उसको, और इसको चेक करने के बाद फिर देखना तुम्हारा कौन सा पॉइंट कहां पर गलत आ रहा है। क्लियर? तो इसलिए मैंडेटरी चिल्ड्रन कि ऑलवेज 3 पॉइंट शुड बी टेकन, 3 कोऑर्डिनेट शुड बी टेकन। आप 3 लेकर चलेंगे, कभी भी 2 पॉइंट्स आप बिल्कुल वो नहीं करेंगे आप। डोंट टेक 2 वैल्यूज, ऑलवेज 3। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों, और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। सो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।